चम्मच दे मैंने। इसमें है हेलमेट। मैं है आज देखो जी, इसको चाहे स्टोरी समझना, इसको चाहे प्रेम समझना, इसको चाहे आप अपना त्याग समझना, क्योंकि त्याग प्रेम यही जीवन का सार है भाई। ये है कि इंसान चले जाते हैं, चाहे महिला के रूप के हो चाहे पुरुष के रूप के हो, लेकिन उनका जो प्रेम है, स्नेह है, उनकी यादें हैं, वो संजो के रखने का काम करता है परिवार। परिवार तब बनता है जब परिवार के अंदर प्रेम हो, स्नेह हो। तो आज एक प्रेम की मिसाल मैम के रूप में और कार्य की मिसाल जैन साहब के रूप में, क्योंकि दोनों का तालमेल यही है। क्योंकि मैम जोड़े तो ऊपर बनाता है भगवान, 7 जन्मों तक हम साथ निभाएंगे, लेकिन जीवन का चक्कर है मैम, कोई पहले चले जाता है, कोई 2 दिन बाद में चला जाता है। लेकिन मैम जीवन का सार अगर है तो आपसे इस पीढ़ी को भी और पीढ़ियों को भी सीखना चाहिए कि जीवन का सार एक यो भी है कि इनके सपने अब बाकी हैं वो मैं पूरा करने का काम करें। नमस्ते मैम, आपको पहले तो मैम हार्दिक शुभकामनाएं कही, क्योंकि आज के दिन आप भिवानी आए थे, इनके संग निबंध के साथ फिर लेके आए थे मैम, तो कैसा फील किया था मैम उस टाइम बहने गए थे मैम? जब से लेके जब तक जैन साहब गए हैं, जब से लेके मैं बहुत बेटर फील करती थी परिवार के प्रति भी, और जैन साहब का स्नेह तो मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा था, इसका मैं बखान नहीं कर सकती। मैम जैसे शादी के बाद पहले देखा था जैन साहब को या? हाँ, नहीं देखा था, मेरी मर्जी से शादी हुई है। मैम क्या बात आकर्षित की जैन साहब की, ये बात अच्छी लगी थी, मैंने इसलिए बोलूँगा भाई यो है, बाकी कुछ नहीं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये राम का रूप है। राम का रूप। बिल्कुल। तो आप सीता बन गए मैम राम के पास आके? बिल्कुल। तो मैम क्या कहेंगे आज के दिन, अगर आज आपने उस राम के कार्य को इतना आगे बढ़ाया कि आज उनके जो कमाया हुआ जीवन धन था, किताबों ग्रुप का था, वो आज आपने दान देना काम किया और उसके सारथी बने कहीं ना सत्यजीत प्राणी पूर्व के प्रधान, तो मैम क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद मैं कभी भी करा नहीं, प्लानिया जी का धन्यवाद करती हूँ, प्रधान जी का, जो इन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया और धीरे धीरे मेरे सपने को भी पूरा किया। तो मैं यही चाहूँगी कि इनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, और भगवान से दुआएं करूँगी कि जैसे प्रधान बने, हर साल ये भिवानी में प्रधान बनेंगे, तो मुझे लगता है कि बार का ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं होगा, बहुत सुधार होगा। जैसे इस लाइब्रेरी को ले लीजिए, या और भी बहुत काम करवाए इन्होंने, मैंने देखा है अपने उसमें। तो अभी तक तो शायद जैन साहब थे जब भी मैंने इतना काम नहीं देखा था, लेकिन धन्यवाद फिर से कि इन्होंने जैन साहब की लाइब्रेरी और जैन साहब की प्रतिमा यहाँ लगा के वो अपनी लाइब्रेरी के बीच में है, और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है ये देखकर कि मैं जब तक जीऊँगी, जब तक मेरी उम्र है, कि मैं जैन साहब के साथ ही। मैम जैन साहब के क्या विचार थे अपने वकील साथियों के प्रति, अपने काम काज के प्रति, अपनी किताबों के प्रति? मैम किताबों के प्रति उनका प्रेम था, अपने काम के प्रति भी उनका बहुत लगाव था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वकीलों के प्रति स्नेह नहीं हो, स्नेह था, लेकिन वो अपने काम के प्रति सजग थे हमेशा। मैंने यही देखा, चाहे वो कोर्ट में आए हैं, चाहे वो घर पे रहे हैं, अपने काम के प्रति सजग थे। मैम आज आपने इस लाइब्रेरी को बनवाने का काम किया, उनकी यादें के रूप में पुस्तकों को काम देने का काम किया, तो मैम कितनी खुशी मिलती है कि हाँ मैंने कोई अपने जीवन के अंदर एक सार्थक काम किया कि मैंने मेरे पति के नाम को अमर करने का काम कर दिया इस बार एसोसिएशन के अंदर, क्या कहेंगे? देखो, थोड़ी बहुत तो इनकी इच्छा थी किताबों को देखते हुए, क्योंकि ये हमेशा यही कहते थे
मैंने भी इनसे यही कहा था कि आप ये किताबें इतना क्यों खरीदते हैं, तो यही कहते थे कि मेरी इच्छा है, मेरी लगाव है किताबों से, मेरा शौक है किताबों के प्रति। अब जैसे कि लेडीज़ का होता है, किसी का कपड़ों के प्रति शौक होता है, किसी का गहने के प्रति होता है, किसी की बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक होता है। लेकिन ऐसा मैंने जैन साहब में नहीं देखा था। उनका किताबों के प्रति लगाव, अपने काम के प्रति लगाव, मैम ये 2 बातें देखी थी मैंने। दिल से नहीं थे जैन साहब से कि आज लो किताब पढ़ लो, खाली बैठे हो 2 घंटे मेरे से बात कर लिया करो। नहीं, वो करते थे मेरे से बात। अच्छा, हाँ, वो कहते यानी थे। पत्नी से भी किताबों से दोनों हाँ, बराबर का हाँ, प्रेम था। हाँ, मैं ऑफ़िस जाती या मैं कभी कोर्ट में आ जाती, तो अच्छे से ये लोग हैं जो जूस भी पिलाते थे मुझे मेरे आने पे ही। हाँ, कोर्ट में मैं आती थी, बैठ जा भाई तेरी आंटी आई है, कुछ खिला पिला दे। तो मेरे से भी बात करते थे, हाँ भाई किस लिए आए हो? तो ये नहीं है कि अपने काम के प्रति है, मुझे इग्नोर कर दिया। मुझे ऐसा नहीं है कि कभी इग्नोर किया हो। कह सकते हैं मैम आज भी जैन साहब की रूह आपको यहीं नजर आती है, यहीं महसूस करते हैं आप मैम? हाँ, आत्मा को। मेरे दिल में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आज आपने सारथी बन के मैम का इतना साथ दिया कि आपने वो मुकाम बनाने का काम किया कि आज इस युवा पढ़ के, इस लाइब्रेरी से पढ़ के युवा तैयार भी होंगे और कहीं ना कहीं आज एक पुस्तकों को भी और एक महापुरुष को भी एक सार्थक रूप मिला, नाम मिला। सबसे पहले तो मैं श्री आर.पी. जैन व उनकी धर्मपत्नी निर्मला जैन दोनों को बधाई देता हूँ 54वीं सालगिरह आज उनकी। और आज 12 वर्ष के इस प्रांगण में आकर ये सालगिरह बनाई तो मेरा तो बहुत ही गहरा लगाव अब धीरे धीरे जैन साहब, और पहले इतना नहीं था, और जब से गए हैं जैन साहब और ज़्यादा लगाव और आंटी के प्रति बढ़ता जा रहा है। जब भी मुझे याद करती है मैं हमेशा याद रहता हूँ। इनकी दिन रात इन मेहनत थी, हम तो इनके साथ खड़े थे, इनकी वजह से ये संभव हो पाया। वकीलों के लिए एक ऐसी सुविधा यहाँ पर बनी है, और हमेशा ये कहा कि आपने जो वकीलों के लिए करना है वो आप करो। तो मैं कहता हूँ पैसे किसी के पास हो जाए, जिगराज खर्चने का जिसके पास हो ना वही कर सकता है। और ये आप ये प्रतिमा देखें जैन साहब की, हूबहू ये लग रहा है कि जैन साहब आज भी हमारे बीच में साक्षात विराजमान। अभी बोल लेंगे। हाँ, हमेशा जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो एकदम ये लगता है कि जैन साहब यहीं बैठे हैं और किसी टाइम भी बोलेंगे। तो ये भी मैं आंटी को धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी प्रतिमा ये कहाँ से जबपुर से बनवाई आंटी ने 2-3 बार बोलेगी, तो इसी अच्छी प्रतिमा मैंने नहीं देखी जो आज ये प्रांगण में है। आज यहाँ केक काटा गया, हमने बड़े जश्न के साथ ये सालगिरह बनाई है, सारे वकील साथी हैं, हमारे पूरा स्टाफ यहाँ पर है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आंटी जी इसी तरह से हमारे बीच में आते रहे, हम हमारे जैसे बच्चों को आशीर्वाद देते रहे, और बार एसोसिएशन का ख्याल आपने हमेशा रखा है और आगे भी आप इसी तरह से ख्याल रखें। और ये जो स्टैचू है ये हमेशा एक ऐतिहासिक पल इस बार एसोसिएशन के लिए रहेगा। और ये जो पूरी लाइब्रेरी जो बनी है वो भी आप देखेंगे श्री आर.पी. जैन के नाम से ये लाइब्रेरी की स्थापना है, और ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो ये हमेशा एक यादगार चीज़ हमारे वकील साथियों को रहेगी। जैन साहब का कोर्ट से बेहद लगाव था, बुक्स के साथ उनका बेहद लगाव था। वो जल्दी से अपनी बुक्स किसी को देते नहीं थे, जजेस को भी मना कर दिया करते भाई मैं बुक नहीं दूँ। तो उनका किताबों के प्रति गहरा लगाव था। उन्हीं के बीच में आज यहीं विराजमान है वो बुक्स, उन्हीं के साथ यहाँ पर आंटी जी के सहयोग से यहाँ आई हैं। तो मैं तो यहीं आशा करता हूँ कि समय समय पर आंटी जी यहाँ आती रहे, हमारी जो ड्यूटी लगाएंगे हम हमेशा तैयार करें। कह सकते हैं मैम एक आपने जो आज राम की सीता का जिक्र आया तो आपने सीता बन के आज अपने पति के नाम को 4 चांद लगाने का और काम कर दिया कि मैम ये त्याग तो है जीवन का कि आजकल इस जिंदगी की जद्दोजहद में पत्नियां हो पति हो भूल जाते हैं अपने नाम को भी अपने पति को भी या पत्नियों को भी। लेकिन मैम जाने के बाद में आज वो स्वर्ग में है मैम, आज हम धरती विराज में, लेकिन आपने उनके नाम को भी और उनके शब्दों को दोबारा से बार के अंदर जिंदा करने का काम कर दिया। त्याग तो देखो, जिस दिन मैं आई थी जैन साहब के साथ मैंने उसी दिन ही इनको राम मान लिया था। पहले भगवान हमारे जो स्थापित हैं ऊपर जो राम है, और दूसरे भगवान मेरे पति थे। बस इन्हीं की सेवा में मैं लगी रही हूँ। आज मुझे 50 साल 6 महीने हो चुके थे, 51 साल 6 महीने हो चुके थे जब जैन साहब गए थे। तो जब तक हम दोनों का साथ एक दूसरे सपना हो जैन साहब का जो आपको और पूरा करना चाहते हो इस लाइब्रेरी ग्रुप के हो, इस कोर्ट बार के ग्रुप के अंदर कोई मन में है कि मैं ये भी काम करना चाहती हूँ अपने बार के लिए? नहीं, ऐसा तो कोई सपना नहीं था, बस उनका यही था कि मेरी किताबों की दुर्गति ना हो, बस
नहीं तो कई बार मैं सुना था किसी से कहते हुए, अरे भाई मेरे चले जाने के बाद ये किताबें जो है ना, बच्चा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में है, मोनिका किताबों की कौन देख रेख करेगा। तो बस कहते हुए सुना था कि बोरे भर भर के ऊपर डाल देंगे। तो वो सपना मैंने बोरे भरने के लिए नहीं देखा था इनका सपना, मैंने आज ये उजागर कर दिया कि उनके सपने को मैं अधूरा नहीं रखूँगी। ये सपना जो उनका था कि भई मेरी किताबों की दुर्गति होगी, ये किताबों की दुर्गति मैंने नहीं होने दी। बस यही सोच के इस लाइब्रेरी का किया मैम मैंने। आप इनसे बड़े भगवान बन गए मैम, आप आपको नमन है मैम नहीं, नहीं, कि अपने ऐसी पति कोई के नाम को भी नहीं। और अपने उन पुस्तकों को ज्ञान को मैम तो दोनों को पब्लिक से कर दिया, क्योंकि मूर्ति बोलने वाली है और पुस्तक भी बोलने वाली है मैम। ये त्याग हर कोई नहीं कर सकता मैम। कभी ये बोरे में पढ़ने वाली थी, आज ये एक नहीं, बात जहाँ पे उन्होंने मुझे भी शिक्षा दी। देखो 40 साल की उम्र में मैंने गाड़ी चलानी भी सीखी, हारमोनियम भी सीखा, तबला भी सीखा, बड़े-बड़े फंक्शन भी किए मैंने, तीज मेला जैसे। मैडम है इधर, मैडम से आप बात कर लेना चाहे। लेकिन इन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। वो कहते पैसे की तरफ को नहीं देखना, तेरी जो इच्छा है तू वो कर। तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया आगे बढ़ने के लिए। और आज जो मैं हूँ, आज आप मेरे को नमन कर रहे हैं, मेरे को नमन नहीं, मैं तो इनको नमन करती हूँ कि उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और इस काबिल बना दिया कि आज मैं आप सबके बीच में खड़ी हूँ। सर चुनाव हो लिए, सारे काम हो लिए, लेकिन अब की बार चौथी बार का आपने भी एक इतिहास रचा इस बार के अंदर। ये भी बार में इतिहास लिखा जाएगा जिस प्रकार से मैडम ने इतिहास लिख दिया जनता के लिए, इसलिए आपने भी इतिहास लिखा हुआ है। तो अगले प्लान क्या है अपना? सबसे पहले तो जो आज ये सालगिरह है, ये एक प्रेरणा के तौर पर आजकल जो युवा पीढ़ी है ना, उनके लिए जो रोज अखबार और आपके सोशल मीडिया टीवी चैनलों के ऊपर ये चल रहा है कि पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, उनके लिए इससे एक कुछ सीख ले सभी। मैं तो सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इससे कुछ सीख के पति पत्नी के रिश्ते, आज 70+ हमारी आंटी जी है, वो ये कह रही कि ये मेरे राम थे, उनके लिए यहाँ पर जन्मदिन भी यहीं पर बनाने आती हैं, सालगिरह भी यहीं बनाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ इन रिश्तों को तार तार होने से बचाया जाए। उसकी प्रेरणा स्रोत हमारी आंटी आज हमारे बीच में है। तो सभी बच्चों को मैं ये कहता हूँ इस रिश्ते को खराब ना करें। और आप भी आगे की इलेक्शन की करें, आज तो बड़ा खुशी का माहौल है, उसके अंदर मैं इलेक्शन के बारे में अभी आज कोई चर्चा नहीं करना चाहता। वो आने वाले समय जब आएगा तो आपसे इलेक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे। हरेंद्र बालोटिया जी, आप इनसे भी जी आओ। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी भैया, नमस्कार। तो जिस प्रकार से आज लाइब्रेरी के अंदर आके इसमें आपका भी योगदान रहा, क्योंकि आपके प्रयास से ये काम सार्थक हुआ कि पहले बात तो मैम को अपने इकट्ठा मैम को बुला के काम किया, फिर लाइब्रेरी की जगह ढूंढने के लिए काम किया, फिर इन पुस्तकों को एक स्थान मिलने काम, ये भी वो बहुत बड़ी बात का नाम था, क्योंकि मैम इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, अकेले काम नहीं कर सकते। देखो, हम तो एक रखवाला बन के यहाँ पर आंटी ने जो आदेश दिया उसको धरातल पे लागू करने के लिए हमने रात को भी मेहनत करी। हमारा पूरा स्टाफ भी इसके लिए बधाई का पात्र है। इनको जहां भी ड्यूटी लगाई गई उस टाइम ये दिन रात लग के ये सारा काम किया, सभी के सहयोग से ये काम हो पाया है। और इसका उद्घाटन हमारे सेशन जज श्री DR चालिया ने किया था, आप उस टाइम आए थे। तो मैं ये कहता हूँ ये सभी के सामूहिक प्रयास से ये संभव हो पाया। मैं तो ये कहता हूँ इस देश के अंदर जिले लेवल के ऊपर ऐसी लाइब्रेरी नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। और ऐसी बेहतरीन लाइब्रेरी हमने बनाई, मन लगा के बनाई, और आंटी ने भी दिल खोल के पैसे दिए इस लाइब्रेरी के लिए। अच्छा जी, आप ज्यादा प्रेम की बात करें। ना प्रेम की तो देखो अजय भाई, सबसे पहले तो मैं बाबूजी को और आंटी जी को 54वीं सालगिरह पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बाबूजी सिर्फ एक वकील नहीं थे, हमारी बार के विषमपिता में थे। उनसे आज भी हम वकील साथी हैं जो युवा हैं, सीख रहे हैं। और आंटी जी ने जो ये बुक्स वगैरह डोनेट की और ये लाइब्रेरी बनवाने के लिए जितना जो पैसा दिया, ये एक अपने आप में एक ये मानिए एक आदर्श स्थापित किया है। दूसरी चीज़ है प्रेम के बारे में बताएं तो आंटी जी का और बाबूजियों का जो प्रेम है, ये भी एक युवा के लिए, यूथ के लिए और जो प्रेरणा है, तो इनसे युवाओं को सीखना चाहिए। रही बात आंटी जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस बार की किसी भी चीज़, किसी भी बुक्स को बिल्कुल भी खराब नहीं होने देंगे। हमारे पदाधिकारियों को भी हम साथ देंगे और हम भी हमेशा यहीं खड़े मिलेंगे। जब भी आप आओगे हम यहीं मिलेंगे। चलो मैम, आपको RP जैन साहब पुस्तकों रूम में यहीं मिलेंगे मैम, जब भी आएंगे आप एक बार इसकी झलक भी दिखाना। बिल्कुल गलत दिखा रहे हैं। बिल्कुल, चलो थैंक यू। लेकिन ये एक सीख है, ये प्रेम है, पति पत्नी का हो, जब प्रेम तो प्रेम था, लेकिन प्रेम को पवित्र मान के प्रेम होता जी। आजकल वो ड्रामा वाली स्टोरी है, आजकल सोशल मीडिया में एक ड्रामा चल पड़ा कि एक चीज को बमंडर बना दिया। बमंडर ना बनाए, उस चीज को इतना बढ़ावा ना दे कि कहीं, आज ये भी नहीं है कि
सारे बेटे दुखी हैं, बेटियां भी दुखी हो सकती हैं, बेटे भी दुखी हो सकते हैं, लेकिन आप वो सोशल मीडिया को उसको मजाक न बना के तो सार्थक एक मैसेज देना काम करें, क्योंकि आज ये मैसेज है कि प्रेम तो यो है कि इस तरह बनाया जाया करे और यो प्रेम का रूप दिया जा सका है, चाहे प्रेम किसी प्रकार का भी हो सकता है। जय से अजय नायक, दीपांशु शर्मा गया खास रिपोर्ट। थैंक यू जी मैम। मैम ये प्रेम के तो तगड़ा प्रेम लग गया कि उनके जाने के बाद में आज स्वर्ग में है, आपा धरती वहाँ, और फिर भी केक काट के आज मनाया जा रहा है। हाँ, मैं इनके बारे में ये कहूँगी, ये तो बहुत ही महान है और इनके पति और भी महान थे, और इनका जो मैंने प्यार देखा है वो शायद ही मैंने कहीं देखा होगा। इनमें गुण ही गुण है, और जैन साहब में भी गुण ही गुण थे, इतने प्यार से मिलते थे, ये भी बड़े प्यार से मिलते हैं। और मैं तो इनको हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। देखो उनके जाने के बाद भी ये केक काट रही हैं, उनको मना रही हैं, तो बड़ी खुशी का मौका है। और मैं 36 गुण मिला करते, 36 से 36 गुना मिला करते। और मैं इनके बारे में एक बात कहूँगी कि एक शेर कहूँगी, हमने सोचा कि हम ही चाहते हैं इनको, हमने सोचा कि हम ही चाहते हैं इनको, इनको चाहने वाला तो काफिला निकला। दिल ने कहा शिकायत कर खुदा से, वो खुदा भी इनको चाहने वाला निकला। मैम इनके बारे में जितने भी शब्द कहे जाएं उतने ही थोड़े हैं। इनकी एक सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बताती हूँ, ये कहते हैं सारी महिलाएं घर से बाहर निकलो, और ये बड़े से बड़े प्रोग्राम करती हैं, फिर आप लोग सब बाहर आ जाओ, मैं आप सब लोगों को आगे लाना चाहती हूँ। इन्होंने कभी ये नहीं कहा नहीं मैं इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, जो भी जरा सा ऊपर उठता है ये उसको फटाफट अपने से ऊपर चढ़ाना चाहती हैं। कभी भी नहीं कहती मैंने तीज मेला लगाया आप मत लगाओ, इसमें कुछ भी नहीं है। कहती अरे आ जाओ बहुत अच्छा है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो मैं इनका किन शब्दों में धन्यवाद करूँ, बहुत ही मुश्किल है। उपकारी और संस्कारी है मैम, उपकारी भी संस्कारी भी, हमेशा दुख सुख में सबके साथ खड़ी रहती है। सबसे बड़ी है, कभी इन्होंने किसी से नफरत नहीं की, हमेशा प्यार ही प्यार दिया, प्यार लिया और प्यार दिया। वो जैन साहब इतनी इन्होंने संस्थाएं भी बनाए रखी हैं, कहीं चैरिटी करती हैं, कहीं कुछ करती है। सबको कुछ सीखना हो तुम मेरे पास आ जाओ। अभी भी कह रही हैं मेरा बड़ा मन है तीज मेले पे, मैं बहुत अच्छा था कुछ करना चाहती हूँ, मैम आप हमें भी कुछ सिखाना मैम। थैंक यू मैम। बस हम भी आप हाथ लगा लो। अजय जल्दी सर आप आओ। आप आओ, ठीक है।